दोस्तों स्वागत है आप सभी का यावी के आज के एक और वीडियो में। और आज की जो वीडियो है वो होने वाली है कमर्शियल व्हीकल के ऊपर। आज हम बात करने वाले हैं टाटा के वो कमर्शियल व्हीकल के बारे में जो कि इस्तेमाल होते हैं कोल्ड स्टोरेज बिजनेस के लिए। अब होता क्या है कि काफी ऐसे यहाँ पे व्यापारी होते हैं जिनको एक ऐसी गाड़ी चाहिए होती है जहाँ पर वो अपने सामानों को बड़े इजीली ट्रांसफर कर सके बिना अपने सामान को यहाँ पे कोई भी नुकसान पहुँचाए। कुछ सामान ऐसे होते हैं जैसे डेयरी के प्रोडक्ट्स होते हैं, मीट वगैरह होते हैं, कॉस्मेटिक के सामान होते हैं, मेडिकल के सामान होते हैं, लाइक ये आपकी मेडिसिन वगैरह। इनके लिए हमें एक ऐसा कमर्शियल व्हीकल चाहिए होता है जिसमें यहाँ पर हमें रेफ्रिजरेटर की फैसिलिटी प्रोवाइड कराई जाए। सबसे पहले देखो कुछ आपको ऐसे पॉइंट्स हमेशा याद रखने चाहिए कि अगर आप कोई सा भी यहाँ पे कमर्शियल प्रोडक्ट ले रहे हो तो आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए। सबसे पहला आता है आपका बजट। आपको यहाँ पर ये ध्यान में रहना चाहिए कि आपका बजट कितना है। ठीक है, बजट के हिसाब से ही आपको यहाँ पे कोई भी चीज़ को कंसीडर करना है। तो थोड़ा आपको पहले क्या करना है, रिसर्च कर लेना जिससे आपको एक आइडिया आ जाए कि यहाँ पर मेरा जो प्राइस है वो कहाँ से मैं कहाँ तक स्पेंड कर सकता हूँ। उसके बाद यहाँ पर आपको एक चीज़ समझनी है जो कि होती है मेंटेनेंस कॉस्ट। अब होता है क्या है, हम कोई भी सस्ती चीज़ तो खरीद लेते हैं लेकिन हम ये भूल जाते हैं कल के दिन अगर गाड़ी ने काम मांगा तो वहाँ पर गाड़ी का जो काम है वो सस्ते में होना चाहिए। ऐसा नहीं अभी गाड़ी मैंने सस्ती ले ली, बाद में जब गाड़ी का यहाँ पर काम हो रहा है तो यहाँ पर गाड़ी बहुत ही ज़्यादा मेरे से पैसा ले रही है, तो वो चीज़ ख़राब हो जाती है। तो आपको ये चीज़ हमेशा यहाँ पर ध्यान रखनी है कि जो प्राइस है वो भले ही थोड़ा नॉर्मल हो, नॉर्मल से ज़्यादा मिल जाए मेरे को स्टार्टिंग में, जो एक शोरूम प्राइस ऑन रोड प्राइस आप पे करते हो गाड़ी को लेते समय, लेकिन बाद की जो मेंटेनेंस कॉस्ट होती है वो वहाँ पे कम से कम हो ताकि जो ओवरऑल कॉस्ट बने आपकी जेब यहाँ पर कम ढीली करे। क्योंकि लास्ट में को करना क्या है, आपको तो अपने इस वाले प्रोडक्ट से बिजनेस ही करना है। सेकेंड आता है कि आपको स्टोरेज कैपेसिटी कितनी चाहिए, आपको पेलोड कैपेसिटी कितनी चाहिए। ऐसा होता है कि हर कोई व्यापारी जो होता है वो बड़े ग्रेड का नहीं होता है। कुछ लोगों को बिजनेस करना होता है छोटे स्केल में, तो उनको यहाँ पे जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो भी कम से कम ले जाने होते हैं। तो वहाँ पर जो होता है उनको ध्यान रखना पड़ेगा कि उनको एक रेफ्रिजरेटेड वैन से उनका काम चल जाएगा। लेकिन अगर किसी को बड़ा बिजनेस करना है तो उसको यहाँ पर रीफर ट्रक चाहिए। ठीक है, अब देखो ये चीज़ कैसे यहाँ पे डिस्क्राइब होती है कि अगर आपका यहाँ पे वॉल्यूम थोड़ा ज़्यादा है तो मैं कहूँगा कि आप रेफ्रिजरेटेड वैन में चले जाओ, क्योंकि वॉल्यूम ज़्यादा है, अभी आपके उसमें डेंसिटी ज़्यादा नहीं है, मतलब वेट ज़्यादा नहीं है, सामान बड़ा है, चौड़ा है लेकिन हल्का है, बस जगह जगह चाहिए तो उसके लिए आपका वैन में भी काम चल जाएगा। लेकिन अगर आपका सामान भी यहाँ पे भारी है और आपका सामान भी ज़्यादा है तो मैं कहूँगा कि आप रिफर ट्रक में जाओ, रेफ्रिजरेटेड ट्रक्स पे जाओ। थर्ड आता है कि आपको टेम्परेचर रेंज कितनी चाहिए, है ना। टेम्परेचर रेंज कितनी चाहिए, मतलब कभी कभी ऐसा होता है कि हमारा जो सामान होता है उसको इतना मिनिमम टेम्परेचर नहीं चाहिए होता है, उसको नॉर्मल टेम्परेचर में उसका काम चल जाएगा। लेकिन कुछ सामान ऐसे होते हैं जिनको भाई बहुत ही मिनिमम टेम्परेचर चाहिए, क्योंकि जैसे आप यहाँ पे बिजनेस कर रहे हो, आपने सामान ट्रक के अंदर लोड करा, उसके बाद आप यहाँ से सामान लेकर के चले गए। ठीक है, फिर आपने एक जगह सामान उतारा, आप जैसे ही पीछे का अपना गेट खोलोगे, जो पीछे की आपकी ट्रंक रहती है, बूट रहती है, उसका गेट खोलोगे तो ऑब्वियस सी बात है ना, आपके यहाँ भी ठंडी हवा है वो बाहर चले आएगी, अंदर जो है गर्म हवा बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से हो सकता है कि आपका प्रोडक्ट जल्दी खराब हो जाए। तो आपको करना क्या है कि अगर किसी भी प्रोडक्ट का टेम्परेचर मान लो वो 10 डिग्री सेल्सियस है, तो आपको कम से कम एक ऐसी गाड़ी चाहिए जहाँ पर गाड़ी का जो टेम्परेचर हो वो कम से कम 8 डिग्री तक जाए, ताकि जब भी आप खोलो और बंद करो कोई भी दिक्कत यहाँ पर ना आए। पॉइंट आता है डिस्टेंस और ड्रॉप फ्रिक्वेंसी, मतलब आपको कितने दूर तक ट्रैवल करना है। अगर आपको यहाँ पे छोटा छोटा डिस्टेंस ट्रैवल करना होता है आपके लिए वैन बहुत है, अगर आपको लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करना होता है तो आपके लिए ट्रक बहुत है। तो इसमें भी हमें मदद हो जाती है समझने में कि यार कौन सी गाड़ी हमारे लिए कितना सूट करेगी। पांचवा जो पॉइंट बनता है वो है दोस्तों फ्यूल एफिशिएंसी का। फ्यूल एफिशिएंसी आज के टाइम पे बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि जितना भी आप यहाँ पे तेल डालोगे आप चाहोगे उतने तेल में मेरी गाड़ी ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे ट्रैवल कर सके, ताकि मैं यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा जो पैसा है वो अपना बचा सकूँ। तो ये चीज़ भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मेरे को ऐसा लगता है कि आपको एक ऐसी यहाँ पर कमर्शियल व्हीकल देखना चाहिए जो अच्छा खासा फ्यूल एफिशिएंट हो, क्योंकि आप सभी को पता है अगर आप कोई भी रेफ्रिजरेटेड वैन लोगे, रेफ्रिजरेटेड ट्रक लोगे, तो वहाँ पर जो फ्यूल कंजप्शन है वो 14 से 15% बढ़ जाता है। तो आपको यहाँ पर बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि आपको एक ऐसी गाड़ी लेनी है जो यहाँ पर कम से कम आपका तेल पिए। अगला जो पॉइंट है वो है इंसुलेशन, पावर और कंप्रेसर रिक्वायरमेंट के ऊपर। इंसुलेशन क्या होता है कि यहाँ पर जो आपका पीछे का जो पूरा कैबिन एरिया है जहाँ पर आपका सारा सामान रखा जाएगा वो प्रॉपर तरीके से इंसुलेटेड हो, जिसकी वजह से होगा क्या, कोई भी बाहर का जो टेम्परेचर है वो गाड़ी के अंदर नहीं आ पाएगा और आपकी जो एनर्जी है वो भी यहाँ पर बचेगी। कंप्रेसर आप सभी को पता है कि रेफ्रिजरेटर है तो कंप्रेसर की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, ताकि कूलिंग जो है वो यहाँ पर बनी रहे। और पावर की बात मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आप सभी को पता है यहाँ पर बिजली से तो चीज़ चलने वाली है नहीं, क्योंकि ये कोई घर का एसी नहीं है या फिर घर का कोई फ्रिज नहीं है, ये तो गाड़ी के अंदर लगा हुआ एक फ्रिज आप ये समझ लो। ठीक है, तो ये चलेगा किससे, ये चलेगा आपके इंजन से, और आपके इंजन में लोड पड़ेगा, इसलिए आपके जो इंजन की पावर है वो भी आपको बेस्ट चाहिए। तो मैं कहूँगा कि पावर रिक्वायरमेंट भी आप ध्यान पे यहाँ पे रखा करो। अगला जो पॉइंट आता है दोस्तों
वो है कि आप किस टाइप की इंडस्ट्री के लिए काम कर रहे हो और आप कौन सा गुड यहाँ पे लेके जा रहे हो। गुड्स मतलब होता है कौन सा सामान आप लेके जा रहे हो और किस टाइप का सामान आपको यहाँ पे ट्रेवल करवाना है। अगर आप सपोज करो FMCG गुड्स ले आते हो तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे बड़े डायमेंशन वाला आपको व्हीकल चाहिए। लेकिन अगर आप फ्रोजन गुड्स लेके जाते हो, जैसे आइसक्रीम आपको लेकर के जानी है या फिर आपको कोई भी यहाँ पे डेयरी का सामान लेकर के जाना है, तो वहाँ पर आपको नॉर्मल जो वैन होती है उससे भी आपका काम चल जाएगा, क्योंकि उतना टेम्परेचर उन लोग के लिए इनफ होता है। अगर आप मीट वगैरह लेके ट्रैवल कर रहे हो तो वहाँ पर आपको एक ऐसा ट्रक चाहिए जो रेफ्रिजरेटेड हो, साथ ही साथ हाइजीनिक भी हो। तो आपको ये सब चीज़ें यहाँ पर ध्यान में रखनी है। तो अगर आप ये सारे पॉइंट समझ गए हो और उसके बाद अगर आपको लग रहा है कि भाई कौन सा प्रोडक्ट हम सबके लिए सही रहने वाला है, तो मैं आपको यहाँ पे रिकमेंड करूँगा कि आप टाटा मोटर्स की गाड़ियों में जा सकते हो। जो टाटा मोटर्स के कोल्ड स्टोरेज वाले यहाँ पे जितने भी कमर्शियल व्हीकल है उसमें जा सकते हो, क्योंकि इनकी एक तो पेलोड कैपेसिटी भाई अच्छी खासी होती है, टेम्परेचर रेंज ये बहुत सारी प्रोवाइड कराते हैं, इनके पास पावर मोड भी होता है रेफ्रिजरेटर यूनिट के लिए। बाकी ये इंसुलेशन बहुत ही बेटर प्रोवाइड कराएंगे आप लोग को, और ये आपको पे लोड का भी एडवांटेज देते हैं। इनकी स्ट्रेंथ ज़्यादा अच्छी होती है, वेट में भी काफ़ी ज़्यादा लाइट होते हैं। बाकी आपको मैंने एक लिंक दे रखा है जहाँ से जाकर के आप इस टाटा मोटर रिफर ट्रक के बारे में हर एक चीज़ अच्छे तरीके से यहाँ पर जान सकते हो। बाकी अगर आप छोटा मोटा कोई सामान यहाँ पे कैरी करके ले जाना चाहते हो तो मैं कहूँगा कि आप टाटा एस में जा सकते हो, क्योंकि वो भी कोल्ड स्टोरेज के मामले में भाई नंबर 1 है। वो भी प्रॉपर तरीके से इंसुलेटेड है, उसमें भी आपको छोटा वाला रेफ्रिजरेटर देखने को मिल जाएगा जो कि आपके आइसक्रीम या फिर छोटे मोटे डेयरी प्रोडक्ट्स के लिए बहुत ज़्यादा इनफ रहता है। लोडिंग कैपेसिटी इसकी बहुत तगड़ी है, आप इसको ईजी से कंट्रोल कर सकते हो। इसका ग्राउंड क्लियरेंस भी अच्छा है, इसकी ड्यूरेबिलिटी भी अच्छी है। बाकी इसका लिंक भी मैंने आपको दे दिया है ताकि आपको अच्छे तरीके से आइडिया आ जाए कि इसके डायमेंशन वगैरह डिटेल में आपको ये सब चीज़ें कैसी मिलती हैं। तो आपको जो भी सोचना रहेगा मुझे कमेंट में यहाँ पे जरूर से बता सकते हो। मेरा इस वाली वीडियो को बनाने का यही पॉइंट था कि अगर आप यार कोई रेफ्रिजरेटेड यहाँ पे ट्रक ढूंढ रहे हो जिसमें आप अपना इस टाइप का बिजनेस कर सको, तो आपको क्या क्या पॉइंट्स मन में रहने चाहिए और आपके लिए कौन सी गाड़ियाँ बेस्ट है। तो आपको मैंने दोनों गाड़ियाँ बता दी हैं, छोटे बिजनेस के लिए, बड़े बिजनेस के लिए, और आपको हर एक चीज़ में डिटेल में समझा दी है। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, हमेशा की तरह अपना प्यार जरूर से देना, लाइक कर देना। बाकी मैं आपको मिलूंगा बहुत जल्द से कोई नई वीडियो के संग। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।